Hello kids, today we will read a story, The Smartest Giant in Town. तो बच्चों हम लोग स्मार्ट किसको बोलते हैं? जो आदमी बहुत चालाक होता है ना, जो अपना काम निकाल लेता है सबसे, उसको हम बोलते हैं बहुत स्मार्ट है ये। लेकिन आज हम एक ऐसे स्मार्ट जाइंट के बारे में पढ़ेंगे जो सबकी हेल्प करने में स्मार्ट था, है ना। स्मार्ट मतलब जो दूसरों को भला करे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं? एक जाइंट है, 7 नरेटर्स हैं। नरेटर्स मीन्स जो कि कहानी बताते हैं। शॉपकीपर, एक दुकान है, जिराफ है, गोट है, माउस, फॉक्स एंड डॉग है। तो जो कहानी सुना रहे हैं वो क्या बताते हैं? जॉर्ज वॉज द स्क्रूफीएस्ट जाइंट इन टाउन। जॉर्ज नाम का एक जाइंट था जो कि कैसा था? सबसे ज्यादा अनटाइडी। स्क्रूफेस्ट मीन्स क्या होता है? जो कि इसका मतलब होता है कि जो अनटाइडी है, जिसको कपड़े पहनने का ठीक से सलीका नहीं है, उसको बोलते हैं स्क्रूफीएस्ट। ठीक है, तो वो जो था वो रफ टफ कपड़े पहनता था, अपनी मस्ती में रहता था। तो जाइंट बोलता है आई विश आई वॉजंट द स्क्रूफीएस्ट जाइंट इन टाउन। बोलता है काश मेरे को भी कपड़े पहनने का अच्छे से सलीका होता, मैं भी अच्छे से फैशन करता। नरेटर, वन डे जॉर्ज सॉ अ न्यू शॉप। एक दिन क्या हुआ कि जॉर्ज को एक नई शॉप दिखाई दी। ओह देयर इज अ न्यू जाइंट साइज क्लोथ शॉप, है ना, क्योंकि अब जाइंट था वो इतना बड़ा था, है ना। तो क्या हुआ कि वो काफी लंबे चौड़े कद का था। तो उसने कहा अरे वाह, मेरी साइज के कपड़ों की नई दुकान खुली है। वो जाता है अंदर। शॉपकीपर, कैन आई हेल्प यू? होल्ड्स अप सम क्लोथ्स, वी स्टॉक एवरीथिंग ए स्मार्ट जाइंट नीड्स। उसने बोला देखिए, कुछ कपड़े दिखाए उसको, बोले देखिए आपको कौन से अच्छे लग रहे, हमारे पास आपके नाप के सभी कपड़े हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। Narrator, so we bought a smart shirt. He bought a smart shirt, a smart pair of trousers, a smart belt, a smart strippy tie, and a pair of smart shiny shoes and socks. उसने क्या क्या खरीदा वहां से? एक शर्ट खरीदी, एक ट्राउजर्स खरीदे, बेल्ट, एक अच्छी सी टाई ली, और क्या लिया? एक शूज और सॉक्स लिए। तो उसने सब जो था वो क्या किए? वो उसने अच्छे से अपने स्मार्ट नए फैशन की सब चीजें खरीदी। जाइंट, नाउ आई एम द स्मार्टेस्ट जाइंट इन टाउन, है ना। उसने क्या किया? उसने उसने क्या किया कि कहने लगा अब तो मैं सबसे स्मार्ट हो गया, अब तो मैं अनटाइडी नहीं घूम रहा हूँ। सो जॉर्ज लेफ्ट हिज ओल्ड क्लोथ्स बिहाइंड इन द शॉप। ही वॉज अबाउट टू गो होम व्हेन ही हर्ड अ साउंड, इट वॉज अ जिराफ स्निफिंग, है ना। क्या होता है कि जब वो अपने उसने क्या किया, अपने पुराने कपड़े जो थे जो वो पहन के आया था वो शॉप में ही छोड़ दिए और नए कपड़े पहन के चलने लगा कि अब तो मैं बहुत फैशनेबल हो गया, है ना। इतने में उसने क्या किया, एक आवाज सुनी कि जिराफ जो था वो बेचारा रो रहा था, उदास था बहुत। व्हाट इज द मैटर? जिराफ सेड इट इज माई नेक, इट इज सो वेरी लॉन्ग एंड सो वेरी कोल्ड, आई विश आई हैड अ लॉन्ग वार्म स्कार्फ। उसने कहा मेरी नेक कितनी लंबी है और इतनी ठंडी लग रही है, मुझे कोई काश मेरे पास कुछ रुमाल स्कार्फ होता जो मैं अपने गले में डाल देता, इतना लंबा कहाँ से मुझे मिलेगा।
तो जाइंट ने बोला चीयर अप, खुश हो जाओ, मेरे पास है। एंड ही टुक ऑफ हिज स्ट्राइपी टाई एंड वाउंड इट राउंड एंड राउंड द जिराफ्स नेक। नरेटर ने बोला कि उसने क्या किया, जाइंट ने क्या किया, उसने अपनी टाई जो थी स्ट्राइपी, जो स्ट्राइप स्ट्राइप टाई थी, उसको क्या किया, उसने उसके जिराफ के गले में डाल दिया। वो वाउंड मीन्स क्या होता है कि उसको राउंड राउंड घुमा के जिराफ के गले में स्कार्फ की तरह पहना दिया। जाइंट, इट डिडंट मैच माई सॉक्स एनीवे, उसने बोला ले लो, तुम ले लो, मेरे साथ वैसे भी मैच नहीं कर रहा था, ये टाई जो है ना मेरे सॉक्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, आप ही ले लो। जिराफ ने बोला थैंक यू। जाइंट, माई टाई इज ए स्कार्फ फॉर अ कोल्ड जिराफ, बट लुक मी अप एंड डाउन, आई एम द स्मार्टेस्ट जाइंट इन टाउन। तो जाइंट इतना अच्छा था, वो कहने लगा देखो मेरी टाई जो है वो किसी जिराफ के काम आ गई जिसको सर्दी लग रही थी, बट मुझे देखो मैं अभी भी स्मार्टेस्ट लग रहा हूँ, है ना, मैं अभी भी स्मार्टेस्ट जाइंट हूँ टाउन का। नरेटर, जॉर्ज वॉकड ऑन till he come to a river, on a boat stood a goat। जॉर्ज क्या किया, वो चलते चलते वो कहाँ तक आ गया, रिवर तक आ गया। वहां पे क्या था, वहां पे एक गोट थी जो खड़ी थी। क्या हुआ, उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर, गोट सैडली, इट इज माई सेल, है ना, ये मेरी गोट मेरी बोट है। इट ब्लू अवे इन द स्टॉर्म, आई विश आई हैड a strong new sail for my boat। उसने बोला क्या हो गया, उसने बोला कि ना मेरी देखो बोट थी ना, वो स्ट्रोम में इधर उधर चली जाती है, काश अगर एक सेल मतलब क्या होता है, एक कपड़ा होता है जो बोट के ऊपर होता है ना, जिससे कि डायरेक्शन, जब वो विंड का डायरेक्शन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो कपड़ा, एक ऐसे ट्रायंगल कपड़ा नहीं टांगा जाता है उसमें बोट के ऊपर। आपने कई बार देखा होगा जब ड्राइंग बनाते हैं तो, है ना, किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा कि बोट में ऐसे एक कपड़ा लगा रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, कपड़ा जो होता है फ्लैट तरीके का, वो उसको कंट्रोल, विंड को कंट्रोल करने के लिए होता है। जाइंट ने बोला चीयर अप, जॉर्ज टुक ऑफ हिज न्यू शर्ट एंड टाइड इट टू द मास्ट ऑफ द बोट, है ना, उसने अपनी नई शर्ट निकाल के उसमें क्या किया, बोट की, इसको बोलते मास्ट, ठीक है, जो इस तरह से स्ट्रक्चर बोट के ऊपर होता है कपड़ा टांगने के लिए, फ्लैग टांगने के लिए, जो कि बोट को कंट्रोल करता, बैलेंस्ड करता है हवा में, और उसके ऊपर अपनी नई नई शर्ट निकाल के दे दी, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो जाइंट था वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, वो सबकी हेल्प करता था। जाइंट, आई केप्ट कमिंग अनटक्ड एनीवे, तो बोलता है इट केप्ट कमिंग अनटक्ड एनीवे। उसने बोला कि वैसे भी ना क्या था, अंदर जा नहीं रही थी पूरी, मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी, है ना, वो कुछ भी बहाना बना के सबकी हेल्प करता रहता था। गोट ने बोला थैंक यू, माई टाई इज ए स्कार्फ फॉर अ कोल्ड जिराफ, माई शर्ट इज ऑन अ बोट एज अ सेल फॉर अ गोट, बट लुक मी अप एंड डाउन, आई एम द स्मार्टेस्ट जाइंट इन टाउन, है ना, वो बार बार गाना गा रहा है कि देखो मेरा जो मेरी टाई थी वो जिराफ का स्कार्फ बन गई, मेरी जो शर्ट थी वो बोट बन गई, बोट में सेल की तरह गोट के काम आ गई, बट देखो मेरे को, बट लुक मी अप एंड डाउन, आई एम द स्मार्टेस्ट इन द टाउन, है ना, पर फिर भी मैं अभी तक स्मार्ट हूँ, है ना। तो आगे गया, अ लिटिल फर्दर डाउन द रोड, जॉर्ज केम टू अ टाइनी ruined हाउस, माउस इंटर्स क्राइम, है ना, वो थोड़ी दूर आगे सड़क पे गया तो देखा एक छोटा सा घर था टूटा फूटा सा। जाइंट ने पूछा व्हाट इज द मैटर, माउस, इट इज अवर हाउस, इट बर्न डाउन एंड नाउ वी हैव नो वेयर टू लिव, आई विश
वी हैड अ नाइस न्यू हाउस। उसने बोला ये मेरा घर था पर ये जल गया। तो अब मेरे पास कहीं कोई नया घर मिल जाए, काश मेरे रहने के लिए, मैं कहाँ रहूंगा, देखो मेरा घर जल गया। रो रहा था बेचारा, है ना। जाइंट ने क्या बोला? चीयर अप, है ना, उसको बोला खुश हो जाओ। इट इज George took off one of his shiny new shoes. The mouse and her babies scrambled inside. जॉर्ज ने अपना नया जूता निकाल के एक उसको दे दिया अपना, और क्या बोला उसको कि उसमें उसके अंदर चूहे और उसके बच्चे आराम से बैठ गए एक जूते में। जाइंट इट वॉज गिविंग मी ब्लिस्टर्स एनीवे। जाइंट ने बोला वैसे भी नया नया जूता है, मेरे को बहुत दर्द कर रहा था पैरों में। कई बार ऐसा होता है ना, नए नए जूते जब हम पहनते हैं तो हमारा क्या होता है, पैरों में फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं ब्लिस्टर्स। माउस थैंक यू। जाइंट माई टाई इज ए स्कार्फ फॉर अ कोल्ड जिराफ, माई शर्ट्स ऑन अ बोट एज अ सेल फॉर अ गोट, my shoe is a house for a little white mouse. But look me up and down. I am the smartest giant in town. Narrator 5. George came to a campsite. A fox stood crying beside a sleeping bag. Giant said, what is the matter? I dropped my sleeping bag in a puddle. Now I don't have a dry place to sleep in. Giant, cheer up. So George took off one of his new socks and gave it to the fox. It now had a dry place to sleep in. Giant का जो socks था वो भी कितना बड़ा था, है ना। उसने बोला कि अब तुम इसके ऊपर चादर बिछा के, जैसे सॉक्स को चादर की तरह बिछा के इसके ऊपर सो जाओ, है ना। फॉक्स ने बोला जो मेरा स्लीपिंग बैग था वो कहीं पडल में जो था गड्ढे में गिर गया, है ना। अब मेरे पास सोने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, किसके ऊपर मैं सो, मेरा स्लीपिंग बैग ही नहीं है, चादर ही नहीं है मेरे पास। जाइंट बोला कि ले लो मेरा सॉक्स ले लो, वैसे भी ये क्या, इट वॉज टिकलिंग माई टोज एनीवे। टिकलिंग मतलब उसको गुदगुदी हो रही थी उसमें। तो उसने बोला कि ले लो ले लो मेरे को वैसे भी नहीं अच्छा लग रहा था मेरा सॉक्स, आप ले लो। फॉक्स ने बोला थैंक यू। जाइंट ने फिर गाना गाया, माई टाई इज ए स्कार्फ फॉर अ कोल्ड जिराफ, माई शर्ट्स ऑन अ बोट एज अ सेल फॉर अ गोट, माई शू इज अ हाउस फॉर अ लिटिल वाइट माउस, वन ऑफ माई सॉक्स इज अ बेड फॉर फॉक्स, but look me up and down. I am the smartest giant in town. है ना। उसने बोला कि मैंने सब दे दिया है लेकिन अभी भी मैं सबसे स्मार्ट हूँ। Narrator 6. George came to a big bog. Bog means area where the ground is muddy and soft. है ना, एक ऐसी जगह आ गया जहाँ दलदली जगह थी। A dog stood there लुकिंग वेरी सैड। एक दलदल ऐसे पानी पानी भरा था, मिट्टी गीली गीली थी, वहां पे एक डॉग जो था वो बहुत उदास था। उसने बोला क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? व्हाट इज द मैटर? डॉग ने बोला इट इज द बॉग, आई नीड टू गेट अक्रॉस बट कीप गेटिंग स्टक इन द मड, आई विश देयर वॉज अ सेफ ड्राई पाथ, है ना। द डॉग ट्राइज टू वॉक अक्रॉस द बॉग। उसको डॉग को वो दलदल वाली जगह जो ऐसे जिसमें पानी और कीचड़ होता है ना, तो उसमें धंस जाते हैं पैर। तो डॉग बोलते हैं मुझे उसके पार जाना है, पर अगर मैं इसमें जैसे ही पैर रख रहा हूं तो मैं अंदर मड में कीचड़ में फंस जाऊंगा। काश इसके ऊपर कोई रास्ता होता तो मैं वहां पे चला जाता, कोई ब्रिज जैसा बना होता, कोई रोड बना होता है इसके ऊपर तो मैं चला जाता। जाइंट ने बोला चीयर अप। So George took off his smart new belt and laid it down over the bog. है ना, उसने अपनी क्या की,
अपनी बेल्ट निकाली जो उसने नई नई खरीदी थी और उसको रख दिया बॉग के ऊपर, जैसे कि सूखी जगह पे डॉगी जो है उसके ऊपर चढ़ के जा सके। जायंट ने बोला इट वॉज स्क्वेशिंग माई टमी, उसने बोला वैसे भी मुझे बहुत टाइट लग रहा था। थैंक यू, डॉग ने बोला। माई टाई इज ए स्कार्फ फॉर अ कोल्ड जिराफ, माई शर्ट्स ऑन अ बोट एज अ सेल फॉर अ गोट, माई शू इज अ हाउस फॉर लिटिल वाइट माउस, one of my socks is a bed for a fox, my belt helped a dog who was crossing a bog, but trousers fell down। है ना, उसने बोला कि मैंने अपनी शर्ट दे दी, मैंने अपनी टाई दे दी, मैंने अपना शू दे दिया, वन ऑफ माई सॉक्स जो है उसको मैंने फॉक्स को दे दिया, और मेरी बेल्ट जो है वो डॉग के काम आ गई। बट इतने में क्या हुआ, उसका ट्राउजर, क्योंकि वो बेल्ट पहना हुआ था ढीला ढीला, उसके ऊपर ही बेल्ट से टाइट करके उसने रखा था पैंट को, तो जैसे ही बेल्ट निकाली तो ट्राउजर पैंट जो है खिसक गई। माई ट्राउजर्स और फेलिंग डाउन, आई एम द कोल्डेस्ट जाइंट इन टाउन। है ना, तो हंसने लगा के लगा मेरा पैजामा भी खिसक गया, तो मुझे तो ठंड लग रही है अब बहुत, मैं तो सबसे ठंडा हो गया। आई विल, जाइंट ने बोला आई विल हैव टू गो बैक टू द शॉप एंड बाय सम मोर क्लोथ्स। उसने बोला मैं जल्दी से जाऊं उस वाली शॉप पे और कपड़े खरीदूं, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। बट when he got back to the shop, it was closed. One of the corner of the his eye, he saw a bag with something poking out. George opens bag. है ना, जब वो वहां बैग पे गया शॉप पे तो देखा क्लोज हो गया है, बट वहां पे क्या था, आउट ऑफ द कॉर्नर ही सॉ, अब एक पर दुकान के कॉर्नर के पास एक बैग रखा हुआ था। तो जाइंट मतलब मेरा गाउन, माई डियर ओल्ड गाउन एंड सैंडल्स, उसमें क्योंकि उसने अपने पुराने कपड़े उतार के वहां रख दिए थे ना, तो वहां पे ही उसके पुराना गाउन और सैंडल पड़ा हुआ था। तो जॉर्ज ने उनको पहन लिया, उसने बोला अरे वाह मेरे पुराने कपड़े मिल गए, कम से कम मुझे अब ठंड तो नहीं लग रही। जाइंट, आई एम द कोजिएस्ट जाइंट इन टाउन, कोजिएस्ट मतलब वार्म और कंफर्टेबल हो जाता है ना, गाउन में पहनता है आदमी ऊपर से, जैसे स्वेटर पहन लेते हैं। तो ही डांस्ड होम, आउटसाइड हिज हाउस स्टूड ऑल द एनिमल्स ही हैड हेल्प्ड। वो डांस डांस करता अपने घर पहुंचा, नाचता नाचता कि मेरे को गाउन मिल गया, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था अपने ओल्ड कपड़ों में। लेकिन वहां पे जब अपने घर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारे एनिमल्स थे जिनकी उसने हेल्प की थी सबकी। ऑल द एनिमल्स रिवील अ जाइंट प्रेजेंट, कम ऑन जॉर्ज ओपन इट। वो सब मिलके क्या किया था उन्होंने, उन्होंने एक प्रेजेंट लाए थे, उसके लिए गिफ्ट ले आए थे, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी जाइंट ने। ओ यू गेव योर टाई टू अ कोल्ड जिराफ, your shirts on a boat as a sail for a goat, your shoe is a house for little white mouse, one of your socks is a bed for a fox, your belt helped a dog who was crossing a bog, so here is a very fine crown to go with the sandals and gown of the kindest giant in town। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक बहुत सुंदर सा क्राउन दिया, है ना, क्योंकि उसने क्या किया उसके लिए कि तुमने अपनी सब चीजें दे दी और वापस पुराना कपड़े पुराने गाउन पहन के बैठ गया, पर तुम सबसे ज्यादा अच्छे जाइंट हो क्योंकि तुम सबकी हेल्प करते हो। तो इसलिए उसको उन्होंने एक क्राउन पहनाया, जैसे कि राजा को क्राउन पहनाया जाता है ना, ताज पहनाया जाता है। तो उन्होंने उसको क्राउन एक गिफ्ट दिया और बोला कि तुम सबसे अच्छे हो, और हम आपस में वो सब मिलके दोस्त बन के रहने लगे, है ना। तो स्मार्ट कौन होता है, स्मार्ट वो होता है जो सबकी हेल्प करता है किसी न किसी तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए जो चालाकी करते हैं उनको स्मार्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।